आरएस भर्ती के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सक्षम जगह पर सारी बात को पहुंचाया है। विद्यार्थियों के हित के लिए वो भी चिंतित है और मैं समझता हूं कि अभी आपने देखा होगा आरपीएससी में नए आरपीएससी के चेयरमैन आए हैं, वो समय पर उसके ऊपर निर्णय करेंगे। भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का आरएस मेंस एग्जाम को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है अब ऊपर तक सही जगह तक इस बात को पहुंचाया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब एक दिन ही परीक्षा में बाकी रह गया है, 17 जून को अब आरएस मेंस के एग्जाम शुरू होने हैं दोपहरियों में 9 से 12 बजे तक और 2:30 से 5:30 बजे तक जब यह आयोजित होना है, तो इससे एक दिन पूर्व तक इस पर डिसीजन क्यों नहीं हो पाया? और क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई डिसीजन करना था? लगातार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गण जो भी इसको लेकर पत्र लिख चुके हैं, वे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और बार बार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होना है। तो क्या मुख्यमंत्री चीज को लेकर फैसला होना था और जो कि फैसला नहीं हो पाया है? दरअसल राजेंद्र राठौड़ जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्होंने आरएस मेंस एग्जाम को लेकर बयान दिया है और साथ में उन्होंने हाल ही में पेपर लीक माफियाओं के ऊपर जो भजनलाल सरकार ने कार्रवाई की है, इसको लेकर बयान देते हुए कहा कि अब निष्पक्ष रूप से एग्जाम आयोजित हो रहे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जिस तरह से पेपर नकल माफिया पनपा था और रिश्वत लेकर जिस तरह से एग्जाम पास करवाए जाते थे, वह अब रुक चुका है। क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ ने, यह सुनिए। आरएस भर्ती के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सक्षम जगह पर सारी बात को पहुंचाया है। विद्यार्थियों के हित के लिए वो भी चिंतित है और मैं समझता हूं कि अभी आपने देखा होगा आरपीएससी में नए आरपीएससी के चेयरमैन आए हैं, वो समय पर उसके ऊपर निर्णय करेंगे। हमने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी थी वो विशेष तौर पर केंद्रित थी पेपर माफियों के खिलाफ, नौकरी लूटने वालों के खिलाफ और कोचिंग सेंटर की आड़ के अंदर चांदी कूटने वालों के खिलाफ। आपने देखा होगा 100 से ज़्यादा लोग आज सीखों के पीछे हैं, बड़े बड़े लोग गिरफ्त में आ रहे हैं। बड़ी पारदर्शिता से इस बार परीक्षाओं का आयोजन हुआ है और पहली बार 1,36,000 अलग अलग कैडर के लोगों का परीक्षा का कैलेंडर जारी करने का काम पहली बार राजस्थान में हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके इतने बड़े राजस्थान में कतिपय कुछ बातों को लेकर आंदोलन हो सकता है, परंतु राजस्थान की सरकार पारदर्शिता के तरीके से पहले जहां खर्ची और पर्ची के आधार पर यानी रिश्वत और सिफारिश के आधार पर नौकरियां लूटती थी, वो कालखंड अब समाप्त हो गया। आरएस एग्जाम के स्थगन को लेकर बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अब राजेंद्र राठौड़ को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा कि राजेंद्र राठौड़ तो अब परिसीमन को लेकर साठगांठ में बिजी है। दरअसल चूरू में परिसीमन को लेकर राजेंद्र राठौड़ पर लगातार विपक्ष हमलावर है। खासकर राहुल कस्वा लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये परिसीमन में अपनी चला रहे हैं और सरकार के पक्ष में परिसीमन को करने में लगे हुए हैं। वे साठगांठ करने में लगे हैं कि आने वाले चुनाव में उनको फायदा पहुंच सके। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ को भूमिगत बताते हुए परिसीमन को लेकर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने, यह सुनिए। है कौन है बीजेपी में, किसने की है? राजेंद्र जी राठौड़ तो देखो अभी भूमिगत है, वो तो परिसीमन में तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, रिजल्ट क्या आता देखते हैं। लेकिन आरएस एग्जाम के स्थगन को लेकर युवा आक्रोशित है। 2 सप्ताह से ज्यादा हो चुके हैं, वे लगातार धरना दे रहे हैं। एग्जाम एक दिन बाद है, लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी है वे आंदोलित है। वही सरकार इसको लेकर अभी भी आश्वासन दे रही है कि इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जब एग्जाम का एक दिन ही बाकी है तो अब निर्णय कब होगा? वही विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।